समुद्र की। तो हे राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, पतंगा वो महाराज अग्नि में कूद पड़ता है और जल के मर जाता है, ऐसे ही जो साधक है, सन्यासी है महाराज, इंद्रियों को वश में अ, जो साधक है, जो सन्यासी है, उसको अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में न रखकर जो पुरुष स्त्री को देखता है और उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। ये जो स्त्रियां हैं, ये देवताओं की माया है, जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो स्त्रियों में आसक्त हो जाता है वो फिर अपने मोक्ष का साधन नहीं कर पाता, मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल पाता। ये बात है। तो आसक्ति जो है वो महाराज बंधनकारी है, इसलिए कहीं भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अपना जो गृहस्थ आदि का जो धर्म है वो बिना आसक्ति के भी, बोले महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम आसक्ति ना करें तो कैसे काम नहीं, बिना आसक्ति के भी सब काम चल जाते हैं, चल जाएंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। जहां हमारा राग होता है ना, वहां कर्म में दोष आ जाता है, कर्तव्य कर्म में न्यूनता आ जाती है, प्रमाद हो जाता है। और जहां आसक्ति नहीं होगी, जहां राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, वहां कर्तव्य कर्म भी सब ठीक ठीक होगा। तो हम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित हो जाएं। कहीं किसी किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति में हम आसक्ति न करें तो फिर कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और नहीं तो जो मूड कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नासवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है, नेत्रों को महाराज बढ़िया बढ़िया दृश्य देखने का जिसको लोभ लग गया है, बोले महाराज वह विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। पतंगा भी रूप का प्रेमी होता है, अग्नि को देखकर महाराज बढ़िया उसको वो मोहित हो जाता है और अग्नि में कूद जाता है। कूद के क्या होता है, अग्नि में कूद कर स्वाहा हो जाता है। हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। भौरे का एक स्वभाव होता है, वो एक ही पुष्प से रस नहीं लेता, थोड़ा रस लेगा, एक पुष्प पे बैठेगा, थोड़ा रस लेगा थोड़ी देर, फिर दूसरे पुष्प पर उड़ करके चला जाएगा। तो महाराज वो उसका पेट भी उधर भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है, और कोई जो पुष्प है वो रसहीन नहीं होता। ऐसे ही सन्यासी को चाहिए कि वह एक व्यक्ति के आश्रित न रहे, घर घर से टुकड़ा टुकड़ा मांग करके, कुछ टुकड़े मांग करके, एक रोटी भी पूरी नहीं, आधी रोटी अथवा आधी में से आधी रोटी ऐसे मांग करके, कई घरों से मांग कर, और वह अपना उदर पोषण कर ले। ये मैंने भौरे से सीखा है। भौरा जो है एक पुष्प में आसक्त नहीं होता। और महाराज कमल की कर्णिका से जो पराग निकलता है उसका तो भौरा भी बड़ा लोभी होता है, और वो भौरा जो है वो उसके कमल के ऊपर से हटता नहीं है। तो क्या होता है कि कमल प्रातः काल तो कमल खिलता है, और संध्या काल में जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते तो कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। तो भौरा सोचता है कि हमें कहाँ जाना है, ये कमल बंद हो रहा है तो हम भी इसी में बंद हो जाएं, रात भर इसका पराग लेंगे, इसकी खुशबू लेंगे, सुगंध लेंगे, और सवेरे जब ये खुलेगा तो हम इसके साथ उड़ जाएंगे, खुलते ही उड़ जाएंगे। तो महाराज वो पराग का लोभी भौरा जो है वो कमल में बंद हो जाता है। इतने में ही मदमत्त हाथी वो महाराज सरोवर में
नहाने के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं और कमल की डंडियों को तोड़ तोड़ कर, मरोड़ मरोड़ करके महाराज जल में डुबो देते हैं, अथवा वे उसको खा जाते हैं। तो कमल के जो पुष्प में जो भौरा बंद है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आसक्त न रह करके, कहीं किसी व्यक्ति के अधीन आश्रित न रह करके, जगह जगह से टुकड़ा मांग करके सन्यासी को अपना पोषण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने भौरे से शिक्षा ली है। मैंने मधुमक्खी को गुरु गुरु बनाया है और उससे यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी बेचारी पुष्पों से रस लेती है और उसको पीती नहीं, उसको उसे अपना पेट नहीं भरती, उसको संग्रह करती है। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, पैसा खूब कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करते, संग्रह करके रखना चाहते हैं। तो भैया जो संग्रह करके रखना चाहते हैं ना, उनकी हालत मधुमक्खी के जैसी होती है। मधुमक्खी बेचारी संग्रह करती है रस को, और वो कहती है कि जब ये पूरा भर जाएगा छत्ता तो मैं खूब महाराज, फिर मुझे प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर तो मैं इसमें बैठी बैठी खूब रस लूंगी। लेकिन जैसी उसका वो छत्ता रस से भर जाता है तो वो रस निकालने वाला मनुष्य आता है और मधुमक्खियों को तो उड़ा देता है और सारा रस अपना बाल्टी में लेकर के चलता बनता है। यही स्थिति होती है गृहस्थों की। बेचारे मेहनत करके, परिश्रम करके, रात दिन एक करके धन कमाते हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते, उसका भोग दूसरे लोग करते हैं। तो मधुमक्खी से मैंने ये शिक्षा ली है, भिक्षा सन्यासी ले, उसका संग्रह न करे, दूसरे दिन के लिए भी न रखे, उसको आज के आज ही जो जितना पा सकता है वो पाले, बाकी सब लुटा दे, किसी व्यक्ति को दे दे, किसी पशु आदि को दे दे, पशु पक्षी को खिला दे, संग्रह ना करे। संग्रह जो करता है उसका जीवन भी महाराज बड़ा कठिन हो जाता है। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो उस वस्तु के साथ अपने प्राणों को भी गवा बैठेगा, जीवन गवा बैठेगा। और हाथी से मैंने ये शिक्षा ली है कि हाथी जो है स्पर्श का लोभी होता है। महाराज स्पर्श के कारण वो मारा जाता है। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, जंगल में जहां हाथी रहते हैं वहां एक गड्ढा खोद देते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा, और उसके ऊपर घास बिछा देते हैं, तो लकड़ियां रख करके उसके ऊपर घास बिछा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई समतल जमीन है, स्थल है, और उसके ऊपर एक कागज की कागज की बनी हुई हथनी उसको रख देते हैं। तो महाराज जो यूथपति हाथी होता है ना, वो उस हथनी को देख करके, जो नकली है, कागज की है, पुतला है केवल, उसको देख करके उसके स्पर्श के लिए आता है, और उसको पता नहीं होता यहाँ गड्ढा है। जैसे ही वहां आता है वो गड्ढे में गिर जाता है और कई दिन उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। जब वो दुर्बल हो जाता है तो उसको महाराज उससे मार मार करके, अंकुश से मार मार करके उसको अपने वश में कर लिया जाता है, काबू में कर लिया जाता है। तो बेचारा हाथी जो है स्पर्श के सुख के कारण मारा जाता है। तो श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज स्त्री का स्पर्श तो दूर रहा, कोई काठ की बनी हुई स्त्री हो, लकड़ी की बनी हुई स्त्री हो, उसको पैर से भी न छुए। पदाप युवतिम भिक्षुर्न स्पर्शेद दारवीमपि स्पर्शन करीव बद्धेत। यदि वह ऐसा करेगा, स्पर्श करेगा, तो मारा जाएगा। जैसे अंग संग से हाथी बन जाता है वैसे ही बन जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि जहां इन
स्त्रियों को भोग के रूप से समझा जाता है, देखा जाता है, वहीं महाराज ये उसकी मृत्यु बन जाती है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। इसलिए भैया सन्यासी को कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला, उस पर नजर रखने वाला, हम हमारा जो धन है ना, उस पर बहुत लोगों की नजर है महाराज। धन छुपा हुआ नहीं है, बहुत लोग नजर रखते हैं, कह रहे तो बहुत कमा रहे हैं महाराज। तो ये जो नजर रखने वाले हैं ना, ये मौका पड़ते ही ये बिल्कुल तैयार रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम इनका धन सब हड़प लें। तो इस प्रकार से मैंने शिक्षा ली। मैंने हिरन से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए। हिरन जो है वो श्रवण का बड़ा प्रेमी होता है, उसको संगीत बहुत प्रिय होता है। हिरन को पकड़ने वाले उसको बढ़िया संगीत सुना करके पकड़ लेते महाराज। तो मैंने हिरन से शिक्षा ली कि कभी भी महाराज विषय संबंधी गीत क्या होते हैं पता है? ये फिल्मों के गीत, हाँ। इन फिल्मों के गीतों को साधक सन्यासी को तो कम से कम नहीं सुनना चाहिए। हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, तो हम तो कभी कोई फिल्म भी देख लें, कोई गीत सुन लें तो कोई बात नहीं। लेकिन साधक हैं जो संसार से विरक्त हो गए हैं और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, तो बोले दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं उनको तो इस गीत संगीत से दूर रहना चाहिए। नहीं तो महाराज जैसे हिरन बंध जाता है तो उसी प्रकार बंधन में पड़ जाता है। तुम्हें इस बात का तो पता ही है कि हिरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब तुम्हें मैं मछली की सीख सुनाता हूं। जैसे मछली कांटे में लगे हुए भोजन के टुकड़े को लोभ से उसके लोभ से अपने प्राण गवा देती है, कांटे में अपना मुंह फंसा देती है, वैसे ही जो स्वाद का लोभी है, हमारे जैसा व्यक्ति जो बढ़िया बढ़िया भोजन का लोभी है, वो भी महाराज मारा जाता है। वो ज्यादा खा करके मर जाता है। साधन नहीं होता, भजन नहीं होता। जो ज्यादा खाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं, उनसे भजन नहीं होता। ये जीभ जो है महाराज उसको खूब चक्कर घुमा देती है। उसको उसकी बुद्धि को, उसके मन को शांत नहीं होने देती। स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य मन को मथकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता। आजकल ये महाराज बड़ा रसनेन्द्रिय का जो लोगों को जो रोग लगा है, ये तो बहुत भारी रोग है महाराज। और उल्टा सीधा खाने पीने से ही तमाम व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो रही हैं और जीवन महाराज बहुत कठिन होता जा रहा है।
एक तो पैसा बहुत लगता है, पैसा बहुत खर्च होता है, लोगों का मन करता है ना होटल रेस्टोरेंट में बढ़िया कुछ खा कर आवे, पी कर आवे। तो ये बढ़िया खाने पीने का जो लोभ है ना, ये बहुत इसने महाराज बहुत स्थिति खराब कर रखी है, बहुत गड़बड़ है। शरीर तमाम प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो रहे हैं और बहुत अधिक धन का भी नाश हो रहा है। इसलिए भैया अपनी जीव को कंट्रोल में रखना चाहिए, बस में रखना चाहिए। बहुत सामान्य, ये तो सबके लिए है, एक सन्यासी के लिए नहीं, सन्यासी के लिए तो है ही, और ये तो सबके लिए है, जन सामान्य के लिए भी है कि बहुत सरल सादा भोजन जिससे शरीर की पुष्टि हो और जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि हे यदु जी, प्राचीन काल की बात है, मिथिलापुरी में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, मैं तो विचरण करता रहता हूँ, तो एक बार मैं मिथिला में था तो मैंने ये दृश्य देखा। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी, रूपवती भी थी, बहुत सुंदर थी। एक दिन महाराज रात्रि के समय वह किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंठन करके, सुंदर सज करके बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। उस और उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। पुरुषों से प्रेम नहीं होता इनका, इनको तो धन से प्रेम होता है। उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखती, कोई भी उधर से जाता आता, तो वो सोचती कि यह कोई धनी है और यह मुझे बहुत सा धन देगा और इसलिए ये इधर आ रहा है। अब जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। बहुत देर तक दरवाजे पर वह टंगी रही, खड़ी रही। उसकी नींद भी चली गई। वह कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती, इस प्रकार आधी रात हो गई। हे राजन, सचमुच आशा बहुत बुरी चीज है। आशा कहीं किसी से लगा लो तो दुख पाना पड़ेगा। आशा तो भैया केवल एक राम जी से हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा तो एक राम जी से हो तो सुखकारी है, नहीं संसार की आशा तो बहुत दुखदायी है। और उसमें भी धन की आशा तो बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य महाराज जिसको होता है ना, वो उसके सुख का कारण बन जाता है। जब पिंगला के मन में इस प्रकार की भावना, वैराग्य की भावना जागृत हुई, तो उसने गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं राजन। मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो संसार के बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। अज्ञानी मनुष्य संसार में खूब कष्ट पाता है, खूब दुख पाता है। उसको मालूम है कि मेरी जो आसक्ति, ये स्त्री पुत्र आदि घर गृहस्थी में जो मेरी आसक्ति है, वही मेरे दुख का कारण है, लेकिन फिर भी वह उस राग को, उस ममता को छोड़ नहीं पाता। यही उसके दुख का कारण है। तो बोले महाराज, ये जो जिसके मन
विजितात्मनः या कांता दशतः कामम कामये येन बालिशा। हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोहप्रदम तुक्षमहम भजे ज्ञा। अरे देखो तो सही, मेरे मोह की कोई सीमा है? मेरे अत्यंत निकट, मेरे हृदय में ही सच्चे सुख के हेतु मेरे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले हैं। संसार के लोग तो झूठा धन देते हैं, प्रेम नहीं करते, सुख भी नहीं देते, दुख देते हैं और झूठा धन देते हैं। झूठा धन क्या है? ये धन यहाँ का यही खर्च हो जाता है महाराज। ये धन हमेशा थोड़ी रहता, मरने के बाद थोड़ी चलेगा ये धन। ये धन तो यहीं रह जाएगा, ये झूठा धन है। सच्चा धन तो है परमार्थ का धन, जिससे परमार्थ बन जाए। तो ऐसा जो सुख और धन देने वाले प्रभु हैं, जगत के पुरुष अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया, भगवान को तो भूल गई और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े दुख की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय वृत्ति वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट लोभी निंदनीय मनुष्यों ने, जो बहुत निंदनीय व्यक्ति हैं, उन्होंने इसे खरीद लिया। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। ये जो चमड़ा है और रोए हैं, नाखून हैं, इनसे इसको छा दिया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजे ऐसे हैं जिनसे मल ही मल निकलता रहता है। भगवान 2 मिनट। मलमूत्र का पिंड है जी, मलमूत्र का पिंड है ये शरीर। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री होगी जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? अरे, मेरा जन्म विदेह नगरी में हुआ, मिथिलापुरी में हुआ। इस मिथिलापुरी में सब लोग अच्छे हैं, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्तों की नगरी है। परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। इस प्रकार महाराज उसने बड़ा सुंदर गीत गाया। उसके मन में सच्चा वैराग्य हो गया और जब उसके मन में वैराग्य हुआ तो श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि उसने ऐसा निश्चय किया और अपने हृदय में भगवान से मिलने की लालसा को स्थान दिया और जो उसके मन में धनियों की जो आशा थी उसका त्याग कर दिया और उसके मन में शांति आ गई। शांत भाव से जाकर अपनी सेज पर जाकर के वो सो गई। अब अंतिम बात है, आशा ही परमम दुख्यम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जिसको कोई आशा नहीं है वही सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं तो मैंने पिंगला से ये शिक्षा ली कि किसी मनुष्य से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
ये 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, शरणं हरि हरे शरणम, शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणम, शरणं हरि हरे शरणम, हरि हरे शरणम, शरणं हरि हरे शरणं शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणं, शरणं हरि हरे शरणं, शरणं हरि हरे शरणं, शरणं हरि हरे शरणं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणं, शरणं हरि हरे शरणं। शरणं